एडमिंटन नाम तो आपने इसका सुना ही होगा। चाहे आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या अगर आप वर्क परमिट पे एलएमएल रिलेटेड जॉब पे आना चाहते हो कनाडा, आपने कभी ना कभी तो एडमिंटन का नाम सुना ही होगा। एंड इट्स द कैपिटल ऑफ अल्बर्टा प्रोविंस। तो वीडियो को शुरुआत करता हूँ। वीडियो शुरुआत करने से पहले वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर ज़रूर करना। माइंड में कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन पे कमेंट ज़रूर करना। और इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो मुझे कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपका दिल करता है देन यू कैन सपोर्ट दिस चैनल बाय सब्सक्राइबिंग इट। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक मैंने छोटी सी एक और स्टार्ट किया। इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, अगर हमसे फेस टू फेस बात करना चाहते हो, सो देयर इज़ ए नॉमिनल फीस यू हैव टू पे। और जो आपको भी स्क्रीन पे शो हो जाएगा, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और मैं आपको उसकी डिटेल्स शेयर कर दूँगा। यू कैन पे द फीस एंड यू कैन टॉक टू मी थ्रू जूम कॉल। और अगर आपको एप्लीकेशन के थ्रू बात करनी है टॉकमेट के थ्रू, तो उसके थ्रू भी बात कर सकते हो। या अगर आपको सिर्फ कॉल के थ्रू भी बात करनी है इंस्टाग्राम कॉल के थ्रू, तो उसके थ्रू भी बात कर सकते हो। देन यू हैव टू पे नॉमिनल फीस जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो सीधा बात करते हैं आज के टॉपिक में एडमिंटन के रिगार्डिंग। लिविंग इन एडमिंटन, इसकी प्रो एंड कॉन्स, एंड इज़ इट रियली वर्थ मूविंग टू एडमिंटन और नॉट। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या वर्क परमिट पे एलएमआई रिलेटेड जॉब पे आना चाहते हो, तो इस सिटी के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। तो वैसे बात करते हैं सिटी की एडमिंटन की रिगार्डिंग। जैसा आपको मैंने पहले कहा था, इट्स अ कैपिटल ऑफ अल्बर्टा प्रोविंस। और सबसे अच्छी बात यह है कि इट्स वन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटी, वन ऑफ द हैपनिंग सिटी इन कनाडा। और इसको यंग सिटी भी कहा जाता है क्योंकि बहुत यहाँ की यंग पॉपुलेशन काफ़ी यंग है और बहुत ग्रोइंग सिटी भी है। बोथ इन टर्म्स में ग्रोइंग सिटी भी है और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन में भी काफ़ी यंग है। अगर आपको हैपनिंग लाइफ पसंद है तो एडमिंटन इज़ फॉर यू। स्पोर्ट्स इवेंट्स काफ़ी होते हैं यहाँ पे, म्यूज़िक इवेंट्स काफ़ी होते हैं, फिल्म फेस्टिवल्स भी काफ़ी होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का कल्चर बहुत डाइवर्स है। बहुत डाइवर्स कम्युनिटी रहती है, चाहे वो मिडल ईस्ट से हो, लेबनीज हो, इंडियंस हो, या कैनेडियंस तो है, स्कॉटिश हो या यूरोपियंस हो। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको मैं यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग कहूँ तो यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है कनाडा में। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे आपको यहाँ पे दोनों सर्विस मिलती है, चाहे वो ट्रैम हो या बस सर्विस हो, आपको दोनों सर्विस मिलेगी। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपके लिए और भी अच्छी बात है, क्योंकि जब भी कोई ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आता है तो उसके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर होता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए उसे कैसे जाना पड़ेगा, चाहे वो अपने वर्क पे हो, चाहे वो अपने कॉलेज पे हो, चाहे वो कहीं भी जा रहा हो, घूमने भी जा रहा हो। तो उसके माइंड में ये क्वेश्चंस बहुत आता है और यहाँ पे कनाडा में स्ट्रगल करना बहुत पड़ता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे एडमिंटन वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, वन ऑफ द बेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है, क्योंकि ट्रैम सर्विस है, बस सर्विस है, $100 का पास बनता है, आप कहीं भी जाए, अनलिमिटेड राइड्स है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मैं आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग कहूँ, चाहे वो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, तो एडमिंटन इज़ वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे डाइवर्स अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो रिटेल फील्ड से हो, मैकेनिकल फील्ड से हो, स्किल बेस्ड जॉब हो, मैकेनिक हो, इलेक्ट्रिशियन हो या प्लम्बर के रिगार्डिंग हो। अगर आप आईटी फील्ड से भी है तो यहाँ पे प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। बैंकिंग सेक्टर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, मेडिकल फील्ड की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, एज एन डॉक्टर, एज ए नर्सेस। मतलब आपको हर तरह की आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, पार्ट टाइम भी, फुल टाइम भी। लेकिन करंट सिनेरियो के हिसाब से यहाँ पे थोड़े बहुत इश्यूज ज़रूर है, बिकॉज नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स बहुत सारे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। टोटल यहाँ पे 8 यूनिवर्सिटीज़ है और सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, जो टॉप यूनिवर्सिटी भी है कनाडा में भी और पूरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी। तो पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। उसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, लर्न स्किल्स। जितने ज़्यादा स्किल्स होगे उतने ज़्यादा ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी, उतना ज़्यादा अर्न कर पाओगे, बेटर अर्निंग कर पाओगे। पार्ट टाइम जॉब्स के रिगार्डिंग में एक और चीज़ कहना चाहूँगा, इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। बहुत सारी सिटीज़ में ना, बहुत सारे प्रोविंस में आपको कैश जॉब मिल जाती है कनाडा में, जो इलीगल है बट बच्चे करते हैं टू सर्वाइव। लेकिन अल्बर्टा इज़ द ओनली प्रोविंस या वन ऑफ द प्रोविंस आपको मैं कहना चाहूँगा जहाँ पे कैश जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है। मतलब आपको जो भी जॉब मिलेगी वो आपको सिंध पे मिलेगी, कैश जॉब यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। बहुत कम चांसेस है कि आपको फैक्ट्री में, किसी वेयर हाउस में आपको कैश जॉब मिल जाए। तो अब बात करते हैं रेंट एंड अकोमोडेशन के रिगार्डिंग। अल्बर्टा में रहना बहुत सस्ता है, चाहे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, चाहे वर्क परमिट पे आए हो, आपके पास एलएमआई रिलेटेड जॉब हो, चाहे एज एन टूरिस्ट भी हो, यहाँ पे स्टे करना, ट्रैवल करना बहुत सस्ता है। और रेंट अकोमोडेशन की बात करूँ तो बहुत चीप है। मतलब ये मान लीजिए कि आपको एक प्राइवेट रूम जो टाउन हाउस में आपको आराम से मिल जाएगा $550-600 का, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। अगर मैं आपको ये कहूँ, अगर आपको शेयरिंग रूम चाहिए तो वो आपको $250-300 का आराम से मिल जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। अगर आपको मैं 1 BHK अपार्टमेंट के रिगार्डिंग कहूँ तो आपको पड़ेगा $800 से $1000 के बीच में,
एंड इट्स ऑल डिपेंड कि आप उस कहाँ पे रह रहे हो, वो अपार्टमेंट किस जगह पे है, उसकी लोकेशन क्या पे है, लोकेशन क्या है। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम $1000 पड़ेगी, इससे ऊपर नहीं पड़ेगा। इवन जो अपार्टमेंट है वो काफ़ी मॉडर्न है। अगर मैं 2 BHK के रिगार्डिंग को, तो 2 BHK आपको 1300 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 to 1600 डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। अगर डाउनटाउन के बिल्कुल बीच में पड़ता है तो आपको $1500 से $16 आपको $1600 आपको पड़ेगा। और अपार्टमेंट्स भी बहुत मॉडर्न हो गए। जितने ज़्यादा मॉडर्न अपार्टमेंट्स हो गए, जितने ज़्यादा एमिनिटीज़ उनमें प्रोवाइड की जाएगी, फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, लाइक जिम के रिगार्डिंग, स्पोर्ट्स रूम होगा या कुछ प्ले ग्राउंड होगा, तो उतना ज़्यादा उसका चार्ज भी होगा, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी भी। बाकी ओवरऑल एवरीथिंग इज़ गुड, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग हो, पार्ट टाइम जॉब्स के रिगार्डिंग हो, एंड साथ ही साथ रेंट एंड अकोमोडेशन के रिगार्डिंग हो। अल्बर्टा एक ऐसा प्रोविंस है, अल्बर्टा एंड नूनावर्थ, जहाँ पे प्रोविंशियल टैक्स नहीं लगता। जैसा को मैंने पहले भी बोला है, 2 तरह के टैक्स होते हैं कनाडा में, GST और PST। GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 5% टैक्स है जो फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। और PST होता है प्रोविंशियल टैक्स, जो हर एक प्रोविंस का अपना अपना होता है। तो अल्बर्टा इज़ द ओनली प्रोविंस, अल्बर्टा एंड नूनावर्थ, जहाँ पे प्रोविंशियल टैक्स 0% है। मतलब अगर आप यहाँ पे कोई भी कॉमोडिटी बाय करते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी बाय करते हो, तो बहुत सस्ता है, बहुत चीप है। इवन अगर आपके पास गाड़ी भी है तो उसकी EMI भी बहुत सस्ती जाती है। इवन इंश्योरेंस भी यहाँ पे अल्बर्टा में काफ़ी चीप है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंस लाइक ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया या क्यूबेक। सबसे चीपेस्ट प्रोविंस है फॉर ट्रैवलिंग के लिए, रेंट अकोमोडेशन के लिए, और सबसे अच्छा प्रोविंस भी, वन ऑफ द बेस्ट प्रोविंस भी है इन टर्म्स टू ट्रैवल पॉइंट फ्रॉम A to point B, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के मामले में कह रहा हूँ मैं। बाकी गाड़ियाँ कुछ खरीदनी भी है तो भी बहुत चीप है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। अगर आप घर भी खरीदना चाहते हो अल्बर्टा प्रोविंस में, तो वो भी बहुत चीप है और काफ़ी अफोर्डेबल है। मतलब आराम से आप घर को अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप सिटी के अंदर लेते हो तो थोड़ा को महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी कंट्री साइड लेते हो, किसी स्मॉल टाउन, किसी रूरल एरिया में लेते हो, तो आपको वो और भी सस्ता पड़ेगा, बहुत चीप पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंस इन कैनेडा। अगर आपको मैं अल्बर्टा सिटी के रिगार्डिंग बताऊँ तो यार सिटी बहुत हैपनिंग है, लाइफ बहुत हैपनिंग है, लाइफ बहुत अच्छी है, लाइफ फास्ट पेस है। लेकिन इट्स ऑल डिपेंडिंग अपॉन कि आप सिटी के किस पार्ट में रह रहे हो। अगर आप डाउनटाउन के पास रह रहे हो, नियर टू डाउनटाउन रह रहे हो, तो लाइफ वहाँ पे काफ़ी फास्ट है। अगर आप नियर बाय टाउन्स में रह रहे हो तो लाइफ थोड़ी स्लो है। सबसे अच्छी बात यह है कि डाइवर्स कम्युनिटीज़ तो है, आपको डिफरेंट फूड्स, डिफरेंट कुजीन्स, आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा डिफरेंट कंट्रीज से। लोग काफ़ी डाइवर्स है, इंडियन कम्युनिटी भी काफ़ी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे एडमंटन, इवन अल्बर्टा में, स्पेशली एडमंटन में और कैलगरी में रिफ्यूजी बहुत है। मिडल ईस्ट से रिफ्यूजी बहुत है, अफगानी रिफ्यूजी बहुत है, यूक्रेन से रिफ्यूजी काफ़ी है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे रिफ्यूजी भी काफ़ी मिल जाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे होमलेस का भी काफ़ी इशू है, तो यहाँ पे काफ़ी होमलेस लोग भी है। पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ है, फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज़ है, वो तो ज़रूर है, लेकिन अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से, जैसा मैंने पहले कहा, कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो थोड़ा आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब्स। स्किल्स हो गए, इट वुड बी गुड फॉर यू। नहीं हो गए, देन यू हैव टू वर्क हार्ड, लिटिल हार्ड। टाइम लग सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलने में, चीज़ों को फाइंड आउट करने में। PR के रिगार्डिंग का पूरे अल्बर्टा में आप कहीं भी रहो, किसी भी टाउन में, सिटी में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, आपको PR बहुत जल्दी मिलता है। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, आपको 1 ईयर का कोर्स करना है, 6 मंथ्स का आपको फुल टाइम जॉब करनी है, PR के लिए फाइल लगाना है PNP में, विद इन 6 to 7 मंथ्स आपको PR आपके हाथ में होगा। इट्स ऑल डिपेंड नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी गई हुई है फॉर द PR पर्पज़ के लिए, और इट्स ऑल डिपेंड वीज़ा ऑफिसर के ऊपर भी। अगर कम एप्लीकेशन होगी तो आपको जल्दी मिल जाएगा, आपकी फाइल स्ट्रांग होगी, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, आप फुल टाइम वर्क कर रहे हो, तो आपके लिए अच्छी बात है। एक और पॉइंट आपको इसमें ऐड करना चाहूँगा, अपनी जॉब, फुल टाइम वाली जॉब तब तक मत छोड़ना जब तक आपके हाथ में PR नहीं आ जाता। जब आपके हाथ में PR आ जाएगा, उसके बाद आप जॉब क्या, आप उस प्रोविंस को भी छोड़ना चाहते हो, छोड़ देना, वो टोटली आपकी चॉइस है। लेकिन PR पर्पज़ के लिए अल्बर्टा, मैनिटोबा, सस्कैचुअन काफ़ी अच्छा है। अगर कोई मुझसे, काफ़ी लोग पूछते हैं कि अल्बर्टा, मैनिटोबा, सस्कैचुअन में से किस प्रोविंस को चूज़ करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अल्बर्टा को, क्योंकि यहाँ पे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज़, डाइवर्स कल्चर, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं सीखने को। आपको अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है तो ये सिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको कैंपिंग पसंद है, माउंटेन्स पसंद है, और आपको नेचर बहुत पसंद है, तो अल्बर्टा उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। और इवन एडमंटन में इस तरह के नेचर बहुत आपको मिलेगा, आप कैंपिंग कर सकते हो, सिटी के अंदर तो नहीं, सिटी के आउटस्कर्ट में। और अल्बर्टा, इवन एडमंटन को
सनीएस्ट सिटी भी कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे 325 दिन धूप रहती है। तो टेम्परेचर काफ़ी मॉडरेट रहता है, बहुत ठंड नहीं रहती, बहुत गर्मी नहीं रहती, लेकिन स्ट्रॉन्ग थोड़ी बहुत विंड्स चलती है। बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं होती लेकिन विंड्स चलती है। लेकिन विंटर के टाइम पे हार्श विंटर्स होती है, -30 -40 डिग्री टेम्परेचर जाता है। आप ये मान लीजिए कि आपका एवरेज टेम्परेचर -25 -30 के बीच में रहेगा ही रहेगा एंड विंटर्स में। लेकिन विंटर्स जो होती है वो नवंबर से मार्च के बीच में ही रहती है, उसके ज़्यादा नहीं। बट ये मान लो कि 5 to 6 मंथ्स विंटर रहेगी और उसकी जो मैक्सिमम टाइम समर से रहेगा। तो इन टर्म्स ऑफ एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या वर्क परमिट पे LMI रिलेटेड जॉब पे आ रहे हो तो अल्बर्टा इज़ अ ग्रेट प्लेस आई वुड से। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर जरूर करना। माइंड में कोई भी क्वेश्चन किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। एंड इफ यू वांट सपोर्ट दिस चैनल, यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय लाइफ, टेक केयर।